समय सम ना कोई बंधु, समय सम ना कोई बंधु, समय के संग चले समय के रंग रंगे। समय सफलता में मोती सम सिंधु, समय सफलता में मोती सम सिंधु, समय विफलता में वर्षा सम बिंदु, समय विफलता में वर्षा सम बिंदु। अतः समय के संग चले समय के रंग रंगे। नमस्कार। आज थोड़ा समय के विषय में चिंतन करते हैं। समय का यदि संस्कृत अर्थ देखें, इसका शाब्दिक अर्थ, तो सम का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से, अय का अर्थ होता है गति, अयगतौ, जो अच्छी प्रकार से गति करे, जो अच्छी प्रकार से निरंतर चलता रहे, वह समय है। गति के भी 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो समय हमें ज्ञान भी देता है, समय हमें चलना भी सिखाता है और समय हमें प्राप्ति भी करवाता है। समय हमें ज्ञान कब देता है? जब हम, देखिए, ज्ञान का इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान का महत्व है। बड़े बड़े लोग जो सफल हो गए हैं, उन्होंने सफलताओं से, तो सफलता उनकी प्राप्ति है, सफलता उनका ज्ञान नहीं है। ज्ञान कब होता है? ज्ञान हमें विफलताओं में होता है, ज्ञान हमें कटु अनुभव में होता है, ज्ञान हमें जब हम सफलता की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, उसमें जब हम गिरते हैं और गिर के जब हम उठने की कला सीखते हैं, वो ज्ञान होता है। तो गिरते वक्त जो हमें अनुभव होता है, उसी को हम ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं या जो भी सफल व्यक्ति देखिए, वो कहते हैं कि ज्ञान सर्वोपरि है। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने भी कहा है कि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है ना। ज्ञान उनका स्वरूप ही है। जो उनका ज्ञानी भक्त होता है, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास ज्ञान आता है, जब हमारे पास एक बुद्धि आती है, नॉलेज आता है, तो ही फिर हम गमन करना सीखते हैं, अर्थात चलना सीखते हैं कि कैसे चलना है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, तो छोटे बच्चे को आप देखें तो उसकी सबसे पहली स्थिति क्या होती है कि वो घुटनों के बल चलना सीखता है। और जब वो घुटनों के बल चलता है तो उस समय तो चलता ही है, कभी गिरता है, कभी उठता है। लेकिन जब वो खड़े होने की कोशिश करता है, खड़े होके चलने की कोशिश करता है, तो वो बार बार गिरता है, कभी कुछ पकड़ता है, कभी कुछ पकड़ता है। तो उसे पता नहीं होता है कि मैं कैसे चलूँ, और शायद उसको ये विश्वास भी नहीं हो पाता है कि शायद मैं कभी चल भी पाऊँगा। क्योंकि एक मन स्थिति ऐसी बन जाती है बच्चे की कि उसको लगता ही नहीं है, कि उसको लगता है मैं हमेशा घुटनों के बल ही चलूँगा। इसलिए माता पिता जो होते हैं उसको कहते हैं कि चलो उठो उठो, और वो दूर होके उसको पहले चलना सिखाते हैं। वैसे ही समय हमें कैसे हमें चलना है उसकी हमें सीख देता है, उसका हमें अनुभव देता है। इसलिए सर्वप्रथम सिरिये ज्ञान, गमन, उसके बाद प्राप्ति। लेकिन हम हमेशा प्राप्ति के लिए इतने उद्विग्न हो जाते हैं कि हम ज्ञान और गमन को भूल ही जाते हैं। इसलिए ना हम ज्ञान अर्जित कर पाते हैं, ना ही हम ठीक से चलना सीख पाते हैं। इसलिए जब हमें ठीक से चलना आ जाता है तो अपने आप, और वो चलना ऐसे नहीं आएगा, बार बार गिरेंगे, फिर उसके बाद गिर के उठने की कला, अर्थात एक बार हम गिर लिए तो पता चलता है ओ ऐसे नहीं गिरना है, अब दूसरे तरीके से उठना है। हो सकता है कि वो भी तरीका गलत हो, नहीं उसमें भी हम गिर जाते हैं, फिर भी सोचते हैं नहीं 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 ठीक है, ये तरीका गलत है, हम तीसरे तरीके से उठेंगे। तो इसी प्रकार समय भी हमें 3 प्रक्रियाओं से कहता है गुजरने के लिए। यदि हम इन दोनों प्रक्रियाओं को गौण करके केवल इस पर ध्यान रखें तो निश्चित ही हमें प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो चाहे वो सफलता हो, चाहे, इसलिए कहा मैंने कि विफलता वर्षा सम बिंदु, अर्थात जब हमें बारिश का मौसम आता है तो हम उसका अनुभव करते हैं, और अगर हम उसको संजो के नहीं रख पाते हैं, आजकल एक जल का इतना अभाव है कि कहते हैं कि बारिश के जल को इकट्ठा करो। यदि हम उसको इकट्ठा नहीं कर पाते हैं तो फिर वो हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। ठीक है, लेकिन इतना मायने रखेगा कि जहाँ जहाँ वो जाएगा अपना तो वो काम करेगा ही। लेकिन हमें क्या करना है? तो अगर हमें ज्ञान चाहिए तो विफलताओं से, असफलताओं से, ठोकरों से हम
हीनता भावना को या एक गिल्टी को प्राप्त ना होए। हम पुनः गिर के उठने की ये कला सीखें कि भई ये चाबी अब गलत हो गई, तो अब मुझे दूसरे चाबी का उपयोग करना है। तो इस प्रकार समय के 3 अर्थ हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। कभी भी समय का अर्थ गमन मत समझिएगा, गति नहीं। समय हमें ज्ञान भी देता है, समय हमें गमन करना भी सिखाता है और समय अंततः फल रूप में हमें प्राप्ति भी देता है। धन्यवाद। हरि ओम।